हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल विनर करे इंस्टीट्यूट खरीद में। मैं बता दूं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते सभी शिक्षण कार्य स्कूल संस्था बंद है। इसी बीच मैं आप सभी को कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। जैसे कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बताए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिफिनेशन कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इनको देखते हैं। जैसे कहेंगे कि वह घर जाता है, राम खाना खाता है, वे लोग गीत गाते हैं, मोहन पत्र पढ़ता है, श्याम चाय पीता है। तो जितने भी सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि सबके अंत में ता है, ती है या ते है इत्यादि शब्द आते होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो चलिए इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा? तो एक हमें नियम की आवश्यकता पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी? सब्जेक्ट की। तो मैं बता दूं कि सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। V1 का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब जो उसमें काम होगा, सेंटेंस में जो भी काम होगा उसको हम क्रिया कहेंगे। एस या ES एक हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत लगाया जाता है। एस कब लगाया जाता है और ES कब लगाया जाता है ये भी हम बताएंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर। तो सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म SUBJECT सब्जेक्ट लिखा जाता है। पहला वर्ड, पहला लेटर लिखे एस। वर्ब को आप देख पा रहे होंगे VERB, वर्ब मतलब क्रिया, पहला लिखे हैं। ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे OBJECT ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है कि हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और सब्जेक्ट के बाद क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, क्रिया के बाद एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सब्जेक्ट, प्रिय छात्रों हम जान ले कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है। कितने बच्चे ये भी होते हैं डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो समझ में आएगा ही नहीं, किसका अंग्रेजी पहले लिखे, कौन सब्जेक्ट है, कैसे पहचाने। बहुत सारे छात्र होंगे कि जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट इसमें से कौन है। सब्जेक्ट हम जानकारी प्राप्त कराएंगे, सब्जेक्ट कौन है। तो क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है ना बाबू। क्रिया के साथ यदि कौन लगाकर प्रश्न किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिलेगा यानी कर्ता मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन लगाकर। कौन लगाकर प्रश्न करते हैं और कहाँ भी लगाकर कौन लगाते हैं। वह घर जाता है, कौन घर जाता है? आंसर, कौन घर जाता है? तो वह घर जाता है। राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है? तो राम खाना खाता है। वे लोग गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं? वे लोग। मोहन पत्र पढ़ता है, कौन पत्र पढ़ता है? मोहन
श्याम चाय पीता है। कौन चाय पीता है? तो श्याम। कौन लगाकर प्रश्न किए बाबू, तो हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम पहचानेंगे क्रिया को, वर्ब को। वर्ब कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब पहचानेंगे ऐसे, आपकी इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो भी काम होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि वह घर जाता है, आप अपने हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे और इसमें काम कौन हो रहा है? तो जाने वाला काम हो रहा है, कोई जा रहा है, जाने वाला काम हो रहा है, वही क्या है? वर्ब है। इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो भी क्रिया है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे आपकी राम खाना खाता है, इसमें कौन काम हो रहा है समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे 0 लेवल से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मेरी पहली वीडियो है और मैं यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं जानता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ पढ़ाऊँ। राम खाना खाता है, कौन काम हो रहा है? खाने वाला काम हो रहा है। खाता क्रिया कर रहा है, भोजन कर रहा है। वे लोग गीत गाते हैं, इसमें कौन काम हो रहा है? गाने वाला काम हो रहा है, गा रहे हैं। मोहन पत्र पढ़ता है, कौन काम हो रहा है भाई? पत्र पढ़ रहा है। पढ़ने वाला काम हो रहा है, पढ़ रहा है, वो भी क्रिया है। चाय पीता है, श्याम चाय पीता है, कौन काम हो रहा है? पीने वाला काम हो रहा है। इस धरती पे ना बाबू, जो भी हम एक्शन करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, सांस लेते हैं, अपने पलकों को झपकाते हैं, जो भी काम करते हैं वो भी क्रिया है, वो भी एक हम काम कर रहे हैं, क्रिया है। तो उसी को हमको क्या करना है? पहचानना है। एक नॉर्मल सी बात कि सामान्य क्रिया बनाते हैं, जो भी काम होता है उसके अंत में हम ना शब्द आता है, उसको हम क्रिया मानते हैं। 80% 90% वर्ड को हम ना मानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं खाना, पीना, उठना, बैठना, रहना, सोना, हंसना, सब लास्ट में ना आ रहा है। यानी जितने भी क्रिया होंगे लास्ट में ना आएंगे, वो हमारा क्रिया है। लेकिन आप कभी कभी कोई वर्ड ऐसा होता है कि क्रिया के साथ साथ कुछ और भी होता है। जैसे सोना, मान लेते हैं सोना। सोना एक प्रकार से, सोना एक क्रिया है और सोना हम एक पदार्थ भी है जिसको हम आभूषण बनाने के काम आता है। सोना आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं, वो भी एक सोना है। और सोना एक क्या है? क्रिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाना। आप पहचान गए होंगे सब्जेक्ट, कौन लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मिल रहा है, और जिसके नीचे जो काम हो रहा है वो अंडरलाइन क्या मिल रहा है? वो क्रिया है, कर्म है। चलिए तो पहचानते हैं कि एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। सबसे बड़ी बात ध्यान देने का पॉइंट ये है कि एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे, V1 लिख देंगे, एस या ईएस में अंतर है। एस कहाँ लगाया जाएगा और ईएस कहाँ लगाया जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं ना बाबू, तो VOWEL, भावेल। भावेल में देखते हैं कि लास्ट में भावेल कितने होते हैं? A, E, I, O, U। ये सारा शब्द आए लास्ट में A, E, I, O, U आए, किसके लास्ट में? क्रिया के अंग्रेजी के अंत में। क्रिया के अंग्रेजी के अंत में यदि A, E, I, O, U आए तो हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES। यदि A, E, I, O, U ना हो, क्या आ जाए? इसके अलावा और कुछ लेटर आए 21 में तो हम एस लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं EAT, इट मतलब खाना। खाना लास्ट में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे? एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे? एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। चलिए देखिए, और हम लिखे एक अंग्रेजी, जैसे कि क्रिया है गो। गो में यदि हम लास्ट में देख रहे हैं तो AEIOU
भावेल आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। तो इसी तरह से देखेंगे अंत में यदि ए ई आई ओ यू आए तो ईएस लगाएंगे और ए ई आई ओ यू ना आए तो एस लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। वह घर जाता है, वह घर जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वह है। वह की अंग्रेजी क्या होगी, मेल है कि फीमेल है ये देखेंगे। तो भाई ये क्या है, जाता है तो मेल होगा, सिंपल सी बात है। तो ही मतलब वह, ही। जाना की अंग्रेजी गो, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्रिया, क्रिया हो गया गो, गो में यस लगाएंगे, गोज टू होम, HOME, होम मतलब घर। अब देखिए एस या यस तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, काम करने वाला अकेला हो, एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो, तभी हम सब्जेक्ट में यस लगाते हैं। ठीक है। अब देखिए दिया है राम खाना खाता है, कौन खाना खाता है, तो राम। किसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम खाना खाता है, राम के बाद हमें क्रिया लगाना है। क्रिया क्या है, इट, EAT, इट। लास्ट में देख रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। राम एट्स फूड, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। वे लोग गीत गाते हैं, सब्जेक्ट देखिए वे लोग, वे लोग इसमें दिया है तो यानी कि कई लोग हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है, जब प्लूरल नंबर होता है ना बाबू तो क्या लगाया जाता है, दे मतलब वे लोग। इसमें एस या एस नहीं लगाते। सिंग, ए सॉन्ग, सिंग मने गाना, इसमें एस या एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल नंबर। मोहन पत्र लिखता है, भाई मोहन पत्र लिखता है तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी, मोहन की अंग्रेजी। मोहन लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट होता है। राइट अंत में देख रहे हैं तो ई आ रहा है। अब आप यहाँ पे बहुत बड़ा समझने का प्रयास करेंगे आकि WRITE आप कहेंगे आकि हमने बताया कि लास्ट में भावेल आए, ई आए तो एस लगा देंगे। कितने बच्चे होते ये हैं आकि इसमें फिर एस एक बार और जोड़ देते हैं, तो वहीं पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब WRITE राइट में हम केवल एस जोड़ेंगे, ये ई इसका भी काम कराएगा और इसका भी काम चलाएगा, यानी कि दोनों का काम चलाएगा। तो केवल यस लगाएंगे तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए राइट अ लेटर, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। लेटर मने पत्र। अब आगे देखते हैं, श्याम चाय पीता है, कौन चाय पीता है, तो श्याम, SYAM, श्याम। चाय पीना की अंग्रेजी बाबू होता है टेक, टेक TAKES लगा देंगे, टेक्स टी। क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपना विचार बताएं कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। कोशिश करता हूं कि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो और आगे लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।